हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी फिर से आगे अपना एक छोटा सा व्लॉग लेके। आज का दिन थोड़ा सा भाग दौड़ वाला है क्योंकि मुझे जाना है आज गीतों में, क्योंकि इन दिनों चल रहे हैं बहुत सारे फंक्शन। तो सुबह जल्दी जल्दी बेटी का लंच पैक करा। आज उसे लंच में दिए थे आलू के पराठे अचार के साथ। हस्बैंड भी आज वही लेके गए हैं। और अब सारा काम कर लिया है ख़त्म। मैंने बैठ के पी तसल्ली से चाय, अभी का बर्तन भी नहीं उठाए हैं। और अब सोच रही हूँ कि बिना रुके आलस करे तैयारी करते हैं निकलने की। साड़ी भी प्रेस करनी है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि मुझे बच्चों के लिए लंच रेडी करके जाना है ताकि वो आराम से आके खाना खा लें। बेटी की छुट्टी है इन दिनों, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बेटी को स्टैंड से वो ले आता है। उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है, पर काम की टेंशन है कि खाना बच्चों के लिए इतना प्रॉपर हो कि वो लोग परेशान ना हो। तो चलिए जल्दी से जाएंगे किचन में और करेंगे लंच बनाने की तैयारी। तो मैंने भिगा दिए थे छोले। बेटी पहले ही बोल के गई थी कि मम्मा आज दिन में छोले चावल खाने हैं। छोले बना बॉईल करने रख दूंगी और साथ ही मैं धोऊंगी थोड़े से कपड़े, क्योंकि हाथ से ही धो लूँगी। ज़्यादा कपड़े नहीं हैं आज, थोड़े से ही कपड़े हैं। तो सोच रही हूँ कि मशीन ना लगाऊँ, फटाफट सर्फ में निकाल के उन्हें ड्रायर कर लेंगे मशीन से और सुखा लेंगे। साथ ही साथ सब्जी भी रेडी हो जाएगी और अपनी जाने की तैयारी भी करेंगे। इसे मैंने डाल दिया तेज पत्ता और एक सिनेमन स्टिक, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसमें लगाऊंगी 4 से 5 सीटी। यहाँ रखती है छोले उन्हें बॉयल। अब तैयारी करूँगी मसाला बनाने की। तो 2 छोटे छोटे टमाटर पीस लिए। एक तो इन दिनों टमाटर भी इतने महंगे हो रहे हैं, बस चलिए बिना इसके टेस्ट भी नहीं आता खाने में। और यहाँ थोड़े से कपड़े हैं क्योंकि सिर्फ बेटी की स्कूल ड्रेस है और 1-2 जोड़ी हमारे कपड़े हैं। यहाँ हो गए मेरे सारे कपड़े ड्राई। जल्दी से मैं सुखाऊंगी धूप में। आज सुबह सुबह पति देव लिए आए थे फूल माला, और फूल कितना सुंदर लग रहा है मंदिर। जल्दी से बना लेंगे छोले क्योंकि फिर होना है मुझे तैयार।
नाचे दोनों दोस्त खटके लिया नी केप ओ दीदी जी लग रहा कटरीना केप तो यहाँ पे स्टेज पे लेकर आई है छोटी सिस्टर अपनी बड़ी सिस्टर को। बहुत प्यारी लगे थे। ये वैसे भी बहुत प्यारी बच्ची है और ऊपर से इसके फीचर्स, इसकी हाइट और सबसे मेन है इसकी स्माइल। इतनी प्यारी स्माइल है इसकी। तो ये छोटी सी गैदरिंग करी थी, इसके लिए एक वेलकम पार्टी रखी है छोटी सी। तो अब यहाँ पे सब फ़ोटो वगैरह खिंचवा चुके थे, बहुत लंबा चला। और यहाँ पे केक कट हो रहा है। केक कट होने से पहले सारी बच्चे पार्टी बैठी हुई है। वॉइस मैंने कट कर दी क्योंकि सॉन्ग्स चल रहे थे। फिर आप लोगों को सारे छोटे छोटे बच्चे बैठ गए हैं। मेरा बर्थडे बन रहा है, ये बर्थडे के नाम पर कर दिया केक कट रहा मतलब बर्थडे नहीं है। हिप 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 हिप। कोई नहीं बोल, अब बोलना दे। और देखो वैसे भी ये मिसेस और वैसे भी लड़कियों के लिए तो थोड़ी लड़कियों की आवाज तेज होनी चाहिए। लड़कियां भी ज्यादा है, पीछे खड़ा रहता है। तो अपने आप को कंसीडर नहीं करो। ओके ठीक है। हिप हिप। लड़कियों में क्यों बोला था? चलो ठीक है, फिर से लड़की नहीं बोलेंगे, ठीक है। हिप हिप। अब चलो बेचारे लड़कों को भी मौका देते हैं। हिप हिप। मतलब सिर्फ वंश ने कंसीडर किया है कि मैं हूँ भाई, मैं ही बोल सकता हूँ। ये तो बेचारे बड़े हो गए, शर्माने लगे हैं। मतलब है कि तू, तेरी आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही तेरी, दोबारा ट्राई करूँ? नहीं। हिप हिप। चलो अब केक काटो। अच्छा बाय द वे, आज वैसे एक और बर्थडे है अमित भैया का, तो एक बार हम क्या करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे बॉय को बुलाया जाए यार। नहीं आपका बोलो ना। देखो केक के लिए तो कोई भी नहीं मना सकता, भैया तो बिल्कुल नहीं कर सकते। एक महीना हुआ कभी ऐसा नहीं है। हाँ एग्जैक्टली सेम। खाओ खाओ खाओ, आज तो खा ही सकते हो। अंशु यादव ने जो एक लंबी छलांग लगा के ये सिद्ध कर दिया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं, और देहाती लड़कियां तो बिल्कुल भी किसी से कम नहीं। इसलिए मैं सबकी तरफ से और अपने जितने भाई बहन बैठे हैं उन सब की तरफ से अंशु बिटिया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक हो। आगे अपनी उड़ान जारी रखो, आसमान खुला है, विंग्स आपके हैं, जितना मर्जी उड़ो, कोई मुकाबला नहीं। धन्यवाद। मतलब ये तो बहुत ही ऐसी यूनिक चीज है जो मतलब अच्छी है लड़कियों के बारे में।
कि मतलब मैं ये देखती हूँ अपनी बहन को देख रही हूँ। नहीं होता है कि सबको सब कुछ आता है। मेरी बहन को सिलाई आती है, खाना बनाना आता है, बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, और मॉडलिंग तो आप लोगों ने देख ही लिया है। तो हाइट अच्छी थी। अगर कोई कहता है ना कि हाइट लंबी है यार, ऐसा वैसा होनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल। बच्चों को लटकाओ अपने पहली चीज एडमिट साइड पे आ जाते हैं, जॉब साइड पे आ जाते हैं। टॉपर है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कमा रही है, बहुत ज्यादा। सीखना चाहिए। तो किसी को मैं भी सीख रही हूँ। तो अगर बच्चों को बाहर जाने देना है, जाने दो, है ना, कह रहे हैं बाहर जाने के लिए, पापा जी रख दो उसको ऐसे ही। उन्होंने कहा ऐसी बातें मैं सुनता नहीं बेटा, उस टाइम पे मैं कान बंद कर लेता हूँ। उस टाइम पे मैं राधे राधे बोलता हूँ। पापा जी ने कहा उड़ान भरने के लिए, ऐसे ही भरी जाएगी। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू। आप अपना बताओ चलो प्लीज। तो इससे आगे मैंने दीदी को इससे पहले भी विशेष दे रखी है, और अभी मैं ये बोलूँगी कि आप किसी भी कंपटीशन में जाओ, मेरे लिए तो आप पहले से ही विनर हो गए, और मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि आप तो हमेशा विनर ही रहे हो, और आगे भी आपका हर चीज़ परफेक्ट है। मतलब कोई ऐसा होता है ना जो बिल्कुल परफेक्ट है, वो मैं कह सकती हूँ कि मेरी दीदी सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। ये अरे वाह, आगे भी ऐसे ही जीतते रहो, और मेरे लिए तो आप हमेशा विनर ही रहे। वेरी नाइस। ये इतनी सारी चीज़ें खा के यहाँ गोलगप्पे खाने आई है, पर ये बहुत टेस्टी गोलगप्पे खिलाते हैं भैया, हमारे घर के पास है। पानी बहुत साइड टेस्टी में है। ही वड़ा पाव वाले अंकल, जिनका हमने एक व्लॉग में आपको वड़ा पाव दिखा रखा है। अच्छा, मैं हर बार जाने की सोचते हैं, आज चले क्या चलो ना मम्मा चलो। गोलगप्पे, चलो। रात के बज गए हैं 8 और मैं आ गई हूँ घर। घर का हाल बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, पर चलिए बेटे ने इतना थोड़े बहुत काम करवा दिए, वही बहुत है। कपड़े उठा के उसने रख दिए हैं अंदर, मैं दिखाती हूँ आपको उसने कपड़े कैसे रखे हैं। गेट खुला है बालकनी का, और मेरे बेटे ने कपड़े यहाँ सारे रख दिए हैं। मैंने बोला बेटा कपड़े उठा के अंदर रख लो, तो उतना ही काम करा है। ये है किचन का हाल। सुबह मैं घी बना के गई थी जल्दी जल्दी में, किचन भी साफ़ करेंगे। तो चलिए बिना आलस करे सबसे पहले काम निपटाते हैं, उसके बाद करूँगी चेंज। काम कर लिया मैंने सारा ख़त्म, और अब सबसे पहले मैंने बनाई है अच्छी सी अदरक वाली चाय, क्योंकि वहाँ पे चाय नहीं पी थी, कॉफ़ी मिल रही थी, चाय भी मिल रही थी, पर मन नहीं था जब तक अपने घर के कप में चाय ना मिले शाम की। तो आज अब बज गया 8:30, आधे घंटे में सारा काम जल्दी ख़त्म कर लिया। सिर्फ चेंज नहीं करा क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आलस आ रहा था। मैंने सोचा पहले घर के काम निपटा लूँ, फिर आराम से चेंज करके करेंगे सोने की तैयारी। तो एंजॉय करते अपनी चाय। तो फेस कर लिया अच्छे से क्लीन, और अब मैंने लगाया है अपना, इन दिनों मैं एक विटामिन सी यूज़ कर रही हूँ, उसका सीरम। थोड़ा सा ये पैच रह गया, बीच में मैंने रोक दिया था, वरना अगर मैं उसे रेगुलर लगाती तो शायद ये पैच क्लीन हो जाता। तो थोड़ी सी स्किन केयर तो ज़रूरी है। आज का दिन बहुत अच्छा था, थोड़ी सी हो गई थी थकान, पर जब ऐसे कुछ प्रोग्राम होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है। हमारी भतीजी है जो मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट जीती है, बहुत प्राउड फील करवाया उसने। तो आज उसके वेलकम के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी थी, सारे फैमिली मेम्बर और थोड़े से जहाँ वो लोग रहते हैं वहाँ के मेंबर्स आए थे। तो छोटा सा सेलिब्रेशन था, बट जो मोमेंट सेलिब्रेट करा वो बहुत बड़ा था, बहुत बहुत बड़ा था। हर पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उनके बच्चे इतना कुछ अचीव करें, और उस बच्ची ने ये सब कुछ अपनी मेहनत से अचीव करा है। उसका ड्रीम था ये, जिसे उसने पूरा करा। उसने कभी हार नहीं मानी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए उसके लिए, पर उसने सबसे फ़ाइट करी और आखिर वो जीत कर आई है। तो क्लिप में आप लोग देख ही लोगे कि कितनी प्यारी बच्ची है। तो चलिए यहीं पे ब्लॉग का करूँगी एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।